काफ़ी बुरा लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे सामने कुछ भी बोलते, हमारे सामने उल्टा सीधा तरीके से बिहेव करते, उसकी वजह से हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते, कुछ समझ में नहीं आता क्या करे क्या नहीं, गुस्सा आता है, हमें लगता है कि हमारे पेरेंट्स ऐसे ही है। और ये सिचुएशन रोज़ 1-2 दिन में किसी घर में रोज़ तो आती ही रहती है, और हमारे इंडिया में तो ये वाली बात बहुत कॉमन है। तो क्या हमारे पेरेंट्स हमारे बारे में बुरा सोचते, वो चाहते हैं कि हमारा बुरा हो? बिल्कुल नहीं, बिकॉज पेरेंट्स के जो इंटेंशन रहते हैं वो बहुत प्योर रहते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा चलता है कि यार उनके इंटेंशन एकदम प्योर है, फीलिंग्स बहुत अच्छे हैं, बट क्या करते हैं, द वे इन विच दे रिएक्ट, वो जिस तरीके से हमें वो बात समझाने की कोशिश करते हैं ना, वो गलत होता है। कि यार झगड़े तब होते हैं जब तरीका अच्छा नहीं होता है। कोई भी बात लाइफ में रहने दो, वो चाहे कितनी भी वैल्यूएबल रहने दो, बहुत वैल्यूएबल रहने दो, बट जब उस बात का तरीका ठीक नहीं है ना, सब तहस महस हो जाता है। आप इमेजिन करो कि आपके पेरेंट्स, आपके जैसे कोई और बच्चा है, कोई आपका फ्रेंड है, उसके सामने ऐसे तरीके से बात करेंगे कि यार तेरा क्या होएगा, पूरा दिन पड़ा रहता है। उनके सामने वो डिसिप्लिन में समझाएंगे, उनको समझाने का भी होगा उस बच्चे को, तो वो ठीक से समझाएंगे। बट जब हमें समझाने की बात आएगी तो कुछ भी बैड वर्ड्स यूज करेंगे। दे डोंट थिंक कि यार हमें भी ठीक तरीके से समझाने की जरूरत है, कुछ भी करेंगे। क्योंकि हर पेरेंट्स ये चाहता है कि यार उन्होंने अपने लाइफ में जो गलतियां करी, उन्होंने अगर टाइम वेस्ट किया है तो वो सेम गलतियां हम ना दोहराए, हम हमारा टाइम वेस्ट ना करें। तो वो हमें आके बोलते हैं, बट उनका तरीका गलत रहता है। क्या उनके बोलने से हम सुधर जाएंगे? बताओ ये बात। तो अगर आपको पेरेंट्स की इस कॉन्फ्लिक्ट से बचना है, पेरेंट्स कुछ भी अगर आपको बोलते हैं इस बात से बचना है, तो बस आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी होगी। आपको बातों को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। आप जब जब अपने पेरेंट्स को बोलोगे कि यार मुझे ये बात नहीं पसंद, आप भी अगर उल्टे सीधे तरीके से रिएक्ट करोगे तो पेरेंट्स कभी बात नहीं मानेंगे, वो चेंज नहीं होने वाली। आपको समझना पड़ेगा कि यार वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, उनकी लाइफ के क्या एक्सपीरियंसेस थे, उनका तरीका क्या है। बिकॉज देखो, उनका प्यार अगर हमें मिलता है तो उनका गुस्सा भी वो हम पर ही निकालेंगे, राइट। अगर उनके अंदर भी कोई नेगेटिव इमोशन चलता रहेगा तो उनके पास जरिया हम ही है कि यार वो उनकी उल्टी सीधे बातें हम पर निकाले। तो यार हमें थोड़ा बहुत तो सहन करना पड़ेगा, उनको बोलकर कुछ फायदा नहीं है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी। देखो, पेरेंट्स से बचने का, जो पेरेंट्स से कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि कौन सी बात हमें उनकी लेनी है और कौन सी बात उनकी छोड़नी है। ये वाली बातें हमें समझनी आनी चाहिए, हमें हमारे मिस्टेक समझने चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हम लाइफ में हमेशा घाई करने की कोशिश करते हैं, हमें सब कुछ एकदम फास्ट स्पीड में चाहिए, वो ऐसा नहीं हो सकता। उनके एक्सपीरियंसेस है, वो शायद हमको रिस्क लेने से मना करते, शायद हमको थोड़ी सी रिस्क लेनी चाहिए। ये बातें हमें समझने की कोशिश करनी है। शायद आपके पेरेंट्स आपको 100 बातें बोलते हैं, उसमें से 90 बातें एकदम बेवकूफ़ खराब हो कचरे के डब्बे में डाल दो, लेकिन उनकी जो 10 बातें रहेंगी वो इतनी वैल्यूएबल रहेगी, और वही 10 बातें आपको जिंदगी में आगे बढ़ाएगी। तो आपको पेरेंट्स आगे से कुछ भी बोले, आप समझने की कोशिश करो। आप कब समझ पाओगे? जब आप अकेले बैठोगे, सिचुएशन को एनालाइज करोगे, ना कि गुस्सा लेके बैठोगे। देखो, आपको अगर कुछ बोल दे पेरेंट्स और अगर आप वो गुस्सा लेके बैठ गए तो आपका माइंड अनवांटेड ड्रामा क्रिएट करने लगेगा और माइंड कभी शांत नहीं होएगा, अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ेगी। तो पहली बात तो ये माइंड की बात है, माइंड में जो बड़बड़ होगी उसको बिल्कुल भी नहीं समझना है, प्रैक्टिकल बनना है, लॉजिकल बनना है। जो बोल रहे ठीक है चलेगा, उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है। अगर कुछ गलत भी बोल रहे हैं तो साइड से चले जाना है, उन्हें उल्टा सीधा नहीं बोलना है। अच्छे से सिचुएशन को इमेजिन करना है, रियलाइज करना है, लॉजिक लगाना है, थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करनी है। अगर हमारी गलती है तो बी रेडी टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स, अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट करो। उनकी गलती कुछ मत बोलो, आप शांत बैठोगे, चुप बैठोगे, और जब आपके बिहेवियर में चेंज आएगा आपके पेरेंट्स भी ऑटोमेटिकली चेंज होने लगे। आप डिसिप्लिन में रहो, आप समझने की कोशिश करो, आप थोड़े से प्रैक्टिकल बन जाओ, आप थोड़े से शांत रह जाओ, अपने माइंड की बातें मत सुनो, अपने आप का ध्यान रखो। देखो, एक होता है सेल्फिशनेस और एक होता है सेल्फ लव, और एक होता है कि यार आप अपने ईगो को वैल्यू दे रहे हो। ईगो को वैल्यू दोगे तो इसका मतलब आप गुस्से को वैल्यू देंगे कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ ऐसा क्यों बोला, तो वो आ जाएगा सेल्फिशनेस के अंदर कि यार हम बहुत सेल्फिश हैं, हमें ऐसा क्यों बोला, मेरी आइडेंटिटी को ऐसा क्यों बोला। बट अगर आप सेल्फ लव रखोगे, सेल्फ लव का मतलब ये कि आप अपना सोचोगे कि यार उन्होंने मुझे कुछ भी बोल दिया, मैं क्यों अपने लाइफ में, अपने माइंड में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही हूँ और अपने आप को परेशान कर रही हूँ। जब आप अपना ध्यान रखोगे, आप
अपने जो माइंड का अनवांटेड ड्रामा है उससे बचने की कोशिश करोगे, सीधी तरीके से रियलिटी को देखोगे, तो वो हो जाएगा सेल्फ लव। तो अपने आप से प्यार करो, ना कि अपने ईगो से, अपने प्राइड से। डोंट बिकम सेल्फिश बट लव योर सेल्फ।